बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अली जी टेक। आज मैं आपको एक मुकम्मल सीसीटीवी कैमरों का कोर्स करवा रहा हूँ, जिसमें आर टू जेड मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैमरे इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। ठीक है, अगर कोई दोस्त ट्रेनिंग लेना चाहे तो वो मैं उसको इस चैनल पे उसको पूरे सीसीटीवी कैमरों की ट्रेनिंग मिलेगी। जो दोस्त अपना फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं तो वो ये ट्रेनिंग लेके सीसीटीवी कैमरों का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना रोजगार चला सकता है अच्छे तरीके से। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको अपना इसकी ट्रेनिंग दूंगा। ये एक ऐसा हुनर है जिसके आने वाले वक्त में बहुत ही वैल्यू है और अभी भी वैल्यू है। ये चीज़ ध्यान में रख लें। अगर आप ट्रेनिंग लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको ये आपके ज़हन में पॉइंट हो कि माइंड में कोई सवाल पैदा हो रहा हो या आपकी सोच आ रही हो कि ये कैसे हो सकता है कि मैं इससे ट्रेनिंग लूँ तो कैसे मैं कर सकता हूँ। हाँ, आप में कन्फ्यूज़न होगी। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप ऐसा करें, थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करें। एक डीवीआर ले लें, 2 कैमरे ले लें, 3 ले लें। ठीक है? इसकी जो एक्सेसरीज़ है वो ले लें। वो लेके आप अपने घर में या कहीं शॉप पे या कहीं भी जाके कैमरे लगाएँ, दोस्त की तरह कहीं भी लगाएँ, ताकि आपकी ट्रेनिंग भी हो जाए। ठीक है? और आप सीख भी लें। जब आप सेटअप लगा लेंगे तो फिर आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है? कॉन्फिडेंस आने से फिर आप काम कर सकेंगे। ये इसीलिए मैं आगे भी इस चैनल पे मैंने कोर्स सेंड किया हुआ है। लेकिन आज मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊँगा कैसे कैमरे आप इंस्टॉलेशन कैमरों की करनी है। अच्छा तरीका कौन-सा है, क्या लॉसेस आ सकते हैं, रिज़ल्ट अच्छा कैसे आएगा और डीवीआर अपना कैसे ऑन करना है, उसकी सेटिंग कैसे सारी करनी है। ठीक है? ये सारे तरीका मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? सप्लाई कैसी होनी चाहिए, जो-जो औज़ार है वो कौन-कौन से औज़ार होने चाहिए और कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, वायर कैसे बिछानी है, यानी कि सारे मामलात मैं आपको बहुत तफ़सील से बताऊँगा। ठीक है? ये उन दोस्तों का बहुत ही फ़ायदा है जो फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं या अभी रोज़गार की तलाश में हैं और हुनर सीखने की तलाश में हैं कि हम क्या सीखें। मैं आपको सजेशन मशवरा दे रहा हूँ। ठीक है? ये हुनर बहुत ही कीमती है। आप जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-4 घंटों में ये हुनर ले सकते हैं। ये इतना ईज़ी है। उसके बाद 8-10 दिन प्रैक्टिस करें, 11वें 12वें दिन आप इससे अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। ये चीज़ ज़हन में रखें, बहुत अच्छा रोज़गार आप कमा सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से इसकी ट्रेनिंग ले लेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से रोज़गार कमा सकते हैं। ठीक हो गया? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके जो औज़ार हैं, वो कौन से हैं। ठीक है? देखें। ठीक लिए आपने देख लिए, ये औज़ार हैं इनके, जो मैंने आपको डिस्प्ले पे दिखाए हैं ना, ये औज़ार हैं। ठीक है? ये ज़्यादा से ज़्यादा आप बानीयत के ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ 10,000 10,000 के ये औज़ार हैं। ये आपने लेने हैं और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है? इसका ये फ़ायदा है कि आप जल्द इसकी वर्किंग स्टार्ट करके अपना अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। अगर किसी भाई को समझ ना लगे या कहीं भी आके परेशानी आती है, तो वो भाई अपना डिस्क्रिप्शन में मैसेज सेंड करके तो पूछ सकता है, कोई भी सवाल पूछ सकता है। कहीं में कोई परेशानी आएगी या कोई जहाँ से समझ ना आए तो मैं उसको और तफ़सील से समझा दूँगा। अगर ठीक हो गया, ये उन दोस्तों के लिए है जो दोस्त प्लान कर रहे हैं कि हम कौन-सा हुनर लें जिसका फ्यूचर में फ़ायदा हो और अभी भी फ़ायदा हो, ये हुनर है। ठीक है? ये चीज़ ज़हन में रखें। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन ये बहुत कीमती हुनर है और बहुत ईज़ी हुनर है। यानी कि जल्द से जल्द आप सीख सकते हैं। 2-4 घंटों में आप ये हुनर सीख सकते हैं कि कैमरा इंस्टॉलेशन कैसे करना है, वायर कैसे लगानी है, इसको क्लियर कैसे करना है, छीलना कैसे है इसको, डीवीआर ऑन कैसे करना है, इसका पासवर्ड कैसे लगाना है, ऑनलाइन कैसे करना है। ये आपको मैं सारे तरीके इस वीडियो में बता रहा हूँ। एक मुकम्मल कोर्स आपको करवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है? तो कैमरे तो काफ़ी कंपनियों के हैं,
लेकिन आप एक चीज़ ज़हन में ये रख लें, जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ये दावा कंपनी का है, क्योंकि मैं खुद इंस्टॉलर हूँ दावा कंपनी का। ठीक हो गया, क्योंकि दावा कंपनी का मैं इंस्टॉलर हूँ, इसीलिए मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि आप चीज़ें जे ज़हन से निकाल रहे हैं कि जो आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ये XVR DVR की है। आगे एक कोर्स दोबारा करवाऊँगा वो NVR होगा, ठीक है? और वो NVR की आपको बताऊँगा, आपको जो 6 कैट पे IP कैमरे लगते हैं 6 कैट पे, ठीक है? वो NVR है, इससे लेटेस्ट। उससे लेटर आ रहे हैं सेफ सिटी फाइबर कैमरे, वो भी मैं आपको ट्रेनिंग इसी चैनल पे आपको दूँगा। अगर जो लोग इंटरेस्ट रखना चाहें, ठीक है? अगर इतनी सी मेरी वीडियो देख ली है, अगर उन्हें इंटरेस्ट लगता है, तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि खुद ब खुद उनके पास वीडियो आ सके। वो हम मेरी वीडियो टेक्निकल के मुतल्लिक़ा देख सकें। मैं इस पे चैनल पे काफ़ी वीडियो बनाता हूँ, कंप्यूटर के मुतल्लिक़ा, लैपटॉप के मुतल्लिक़ा, सीसीटीवी कैमरों के मुतल्लिक़ा, इंटरनेट मैनेजमेंट के मुतल्लिक़ा। वो भी बहुत कीमती हुनर है, इंटरनेट मैनेजमेंट। ठीक है? आपको पता चल ही गया होगा इस दौर में इसकी कितनी ज़रूरत है और आने वाले वक़्त में उसकी कितनी ज़रूरत होगी। इसीलिए उन भाइयों से गुज़ारिश कर रहा हूँ, जो भाई अपना फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करें, ठीक है? जॉब से आप नहीं मिल रही या जॉब की तलाश में है, या ये सोच रहे हैं कि हम कौन-सा हुनर लें जिससे हमें अभी और आने वाले वक़्त में फ़ायदा हो। तो मैं सजेशन मशवरा यही दे रहा हूँ कि आप सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉलेशन ये कोर्स कर लें, ठीक है? या कहीं से दो सीख लें, कहीं शॉप पे चले जाएँ, जो कैमरा इंस्टॉलर हैं उनके पास चले जाएँ, उनसे ले लें, या मेरे चैनल पे आपको पूरी तफ़सील से मैं आपको बताऊँगा। ये पहली वीडियो नहीं है ये कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद में फिर मैं तफ़सीलन आपको बताता रहूँगा। डेली अपडेट करता रहूँगा, इसके फ़ॉल्ट क्या आते हैं, इसको क्लियर कैसे करना है, रिज़ल्ट अच्छा कैसे करना है, अगर पुराने कैमरे हैं उसको अच्छे रिज़ल्ट कैसे करना है, ये सारी तफ़सीलन आपको मैं ना वक़्तन-वक़्तन आपको अपडेट करता रहूँगा इस चैनल पे वीडियो बना के आपको, ठीक है? अगर आप मेरे चैनल को फ़ोकस रखते हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल ट्रेनिंग दे दूँगा, मुकम्मल आपको टेक्निकल बना दूँगा सीसीटीवी कैमरों का इंस्टॉलर का। तो इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छा रोज़गार अभी और आने वाले वक़्त में भी कमा सकेंगे। चाहे जितनी मर्ज़ी आप अपने जिसको पकड़ें सिखा दें और वो अपना उसको रोज़गार कमाए। ये भी एक सदका जारिया होता है, ये ज़हन में सवाल निकाल दें उन कई लोगों के में ये ज़हन में होता है कि मैं कुछ गिरद ट्रेन करूँगा और अपना काम करेगा तो मेरे साथ पता नहीं क्या करेगा, मेरे क्लाइंट ले लेगा, ये कुछ नहीं होता, रिज़्क अल्लाह ने देना होता है। ये एक सदका जारिया होता है। ट्रेनिंग दें, अगर वो आपके पास काम कर रहा है, जितने दिन कर रहा है ठीक है, अपना करना चाहे तो करे, लेकिन जितना वो कमाएगा आपको सवाब होगा। बस कोशिश ये करें आप भी खुद अच्छा काम करें, ठीक है? सेटअप लगाएँ, जो आप उनसे डीलिंग करें वही आप अपना सामान लगाएँ, ठीक है? कोई ऐसी-वैसी चीज़ ना लगाएँ, देखें कि हम हमने बताया कुछ और लगाया कुछ है, ठीक है? तो बस यही चीज़ है कि इसीलिए आपको शागिर्दों की भी यही ट्रेनिंग होगी, इंशाअल्लाह वो शागिर्द जो होते हैं फिर नाम रोशन करते हैं। क्योंकि अगर आपसे अच्छा सीख के जाएँगे, अच्छा किरदार अदा करेंगे तो वो आपकी भी इज़्ज़त होगी। इसीलिए ये काम, ठीक है, इसमें बहुत ओला है, ओला जैसे पंजाबी में कहते हैं ओला है, ठीक है? तो जो मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर नहीं तो अल्लाह तो देख रहा है ना। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए नेक नीति और हलाल खाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो हम कस्टमर के बताया है कि क्या लगाएँगे वही लगाएँ। जितनी कस्टमर की बचत करना चाहें, बचत करें, ताकि वो अल्लाह भी खुश हो और कस्टमर भी खुश हो, ठीक है? हम बचत करना चाहें ना, जो टेक्निकल है वो बचत कर सकता है। कई लोग पैसा कमाने के लिए नजायज़ उनके कैमरे लगवा देते हैं, नजायज़, ठीक है? तो ये होती है अपना कहने का मकसद बचत। अगर आप कस्टमर की बचत करेंगे ना, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि कस्टमर आपका क्लाइंट पक्का हो जाएगा। वो फिर आपको और भी प्रोजेक्ट देगा, काम देगा और अपना भी जितना काम होगा वो करवाएगा। बस यही, यानी कि वो मिसाल देते हैं ना कि आप मुर्गी ना खाएँ, अंडा खाना शुरू करें। कई लोग मुर्गी खा लेते हैं बाद में फिर भी अंडे को तरसते हैं। आप कोशिश करें, अगर इस फ़ील्ड में आना तो आपने अंडे से स्टार्ट करना है, अंडा खाना है, मुर्गी नहीं खानी। ठीक हो गया? चलें फिर चलता हूँ, मैं आपको पहले एक्सेसरीज़ की आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि क्या है, ठीक है? तो कैमरों का बताऊँगा आपको, ठीक है? कि इसमें कौन-कौन से कैमरे आते हैं और क्या इसका बेनिफिट होता है, ठीक है? ये सारी तफ़सील आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक हो गया? देखें, ये है सप्लाई, ठीक है? ये है सप्लाई, ये है 12 वोल्ट,
10 एम्पियर, 12 वोल्ट 10 एम्पियर। इसका बेनिफिट ये होता है कि जितनी इसकी एम्पेयर ज़्यादा होगी ना, उसकी सप्लाई की ताकत ज़्यादा होगी, और जो रिजल्ट में ना इसका भी एक किरदार है। जितना इसकी ताकत ज़्यादा होगी, एम्पेयर ज़्यादा होगी, सप्लाई अच्छी होगी, उतना ही जो नाइट विज़न रिजल्ट होता है ना, वो कैमरे का अच्छा होगा, नाइट विज़न। क्योंकि इसने जितनी ज़्यादा ताकत देगा, ये करंट देगा, तो उतनी ही जो उसकी रोशनी ज़्यादा होगी और उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट होगा। ये चीज़ ध्यान में रखें। ये सप्लाई है 10 एम्पेयर, 12 वोल्ट 10 एम्पेयर की सप्लाई है। इससे ये कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 कैमरे, ठीक है, तो 4 कैमरे कोशिश करें। अगर ज़्यादा लगा सकते हो 8 भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो कैमरे का वाया है वो 200 फुट या 100-150 फुट के दूर है, तो फिर इससे कोशिश करें 8 नहीं 4 कैमरे चलाएं, ठीक है, 4। जितनी सप्लाई मजबूत होगी उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा, जितनी वायर अच्छी होगी उतना ही रिजल्ट आपका अच्छा होगा। ये चीज़ ध्यान में रखें। ये है सप्लाई, इसको कहते हैं अडाप्टर सप्लाई। अडाप्टर सप्लाई कह लें, अडाप्टर कह लें, ठीक है। इससे हम कैमरों को करंट देते हैं, कैमरों को, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसको हम कैमरों को इससे करंट देना है, ठीक हो गया। ये होगी सप्लाई। उसके बाद अपना आ जाते हैं बीएनसी पे। ठीक हो गया। ये देखें, ये होती है बीएनसी। बीएनसी, ठीक है, इसको बीएनसी भी कहते हैं और वीडियो कन्वर्टर भी कहते हैं, ठीक हो गया। ये बीएनसी होती है, इसको वीडियो कन्वर्टर और बीएनसी भी कहते हैं। ये देखिए, ये दोनों तरफ से साइडों पे ही एक जैसी होती है, यानी कि एक कैमरे को एक लगती है, एक कैमरे के साथ, एक पीछे डीवीआर के साथ। ये चीज ध्यान में रख लें। ये क्या है? बीएनसी। फिर ध्यान में रख लें बीएनसी। बाज जगहों पे लोग इसको वीडियो कनेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इससे वीडियो हमने देनी होती है, तो वीडियो कनेक्टर भी आप कह सकते हैं और बीएनसी भी कह सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखें। और जितनी ये अच्छी होगी, कॉपर की होगी, इससे भी उतना ही रिजल्ट अच्छा होगा। जो भी एसेसरीज है ना कैमरों की, जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका म्यार और कैमरों का रिजल्ट अच्छा होगा। ये चीज ध्यान में रख लें, ठीक हो गया। ये होगी बीएनसी। उसके बाद आते हैं, ठीक है, ये है अपना डीसी पिन। पिन कह लें, कनेक्टर कह लें। इससे हम देते हैं अपना वो करंट कैमरों को, ठीक है। इससे हम कैमरे को करंट देते हैं, इसको डीसी पिन कह लें, डीसी कनेक्टर कह लें, ठीक है, या करंट वाला कनेक्टर कह लें। इससे हम करंट देते हैं कैमरों को। ये चीज ध्यान में रख लें, ठीक है। ये है डीसी कनेक्टर। ये है कैमरे जिसे करंट जाना है। दूसरा जो मैंने दिखाई था वो थी वीडियो कनेक्टर, ठीक हो गया। ये दो चीजें होगी। और तीसरी चीज सप्लाई जो मैंने आपको बताई। ये तीन चीजें जो है, ठीक है, ये है अपना कैमरों को इंस्टॉलेशन में जिनका किरदार ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आ जाए तो ये मैं कैमरों पर जिसको मैंने आपको बताना है, ये कैमरे हैं, ठीक है। ये है कैमरा। तो ये न्यू तो नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपना सेटअप बता रहा था, वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इंस्टॉलर हूँ। तो इसीलिए ये मैं कहता नहीं हूँ न्यू है, कि आपको ये ट्रेनिंग देने के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि ये कैमरा भी अच्छे वाला है, बड़ा ये कैमरा है, ठीक है। तो ये कैमरा है 80 मीटर। कहीं अपना ना कस्टमर को, क्लाइंट को या कहीं को ये नहीं पता चलता कि इसका किरदार क्या है। ये 80 मीटर का कैमरा है। मैं कैमरा और आपको दिखाता हूँ, छोटा कैमरा था, आपको फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये है छोटा कैमरा। ये देखिए, ये तो न्यू है, ठीक है। ये है छोटा कैमरा, ये है बड़ा कैमरा। ये देखिए, ये डिफरेंट है ना। ये दोनों ही 2 मेगापिक्सल है। कितने? 2 मेगापिक्सल है, ठीक है। रिजल्ट इनका सेम है, लेंस इनका सेम है, 2 मेगापिक्सल का है। और इसमें डिफरेंट आपको बता रहा हूँ क्या है। इसमें डिफरेंट ये है कि ये जो कैमरा है ना, ये 20 मीटर फोकस करता है। और फोकस क्या करता है?
कई बाज लोग समझते हैं कि हो सकता है ये 20 मीटर तक दिखाता है। ये जो 20 मीटर फोकस है ना इसका, ये होता है नाइट विजन का। नाइट विजन समझते हैं आप? नाइट विजन का मतलब जो रात को इसकी लाइट अपनी ऑटोमेटिक चलती है। लाइट ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मीन्स कि अपना जब सूरज की रोशनी जितनी देर तक रहती है तो इसका कलर जो होता है ना, इसकी लाइट नहीं चलती, और जो अपना दिखाता है ना वो कलर में दिखाता है। कलर, सारी चीजें जो ड्रेसिंग वगैरह जो भी है ना वो अपना सेम कलर में दिखाएगा, ठीक है। और जब सूरज की रोशनी इससे इससे नजर नहीं आती कि सूरज की रोशनी खत्म होगी, सूरज ग्रूब हो गया, तो फिर ये अपनी लाइट ऑन करता है, अपने नीचे लाइट ऑन करता है। उसका जो फोकस होता है ना लाइट का, इसका वो 20 मीटर तक जाता है। कितना? 20 मीटर। इसे कहते हैं 20 मीटर। इसका 20 मीटर का जो करदार है वो इसका नाइट विजन का करदार है। क्या? नाइट डिवीजन का इसका करदार है। समझे कि ये चीज जरूरी है आपके लिए। अगर आपने इंस्टॉलर बनना है तो आप गाइड कर सकते हैं क्लाइंट को। ये 20 मीटर इसका फोकस नहीं है, नाइट विजन का फोकस है। और जो ये बड़ा वाला कैमरा है, ठीक है, ये बड़े वाला कैमरा, ये इसका फोकस 80 मीटर है। 80 मीटर, ये तो 80 मीटर है, लेकिन 40 मीटर भी आता है। इसका जो नाइट विजन का रिजल्ट है ना वो है 80 मीटर। 80 मीटर समझते हैं ना कि जो उस छोटा कैमरा मैंने आपको बताया तो उसका 20 मीटर तक रोशनी जाएगी नाइट विजन की, यानी कि वो 20 मीटर तक अपनी रोशनी अपना सेंड करेगा, थ्रो करेगा, उससे 20 मीटर के अंदर अंदर चीज हमें दिखाएगा, क्योंकि आगे अगर अंधेरा होगा तो आगे नहीं वो दिखाएगा। जितनी दूर इसकी रोशनी जाएगी उतनी दूर तक हमें रात को नाइट विजन का रिजल्ट देगा। और ये जो है ना ये कैमरा, ये 80 मीटर, ये उसे समझ लें कि 3 गुना ज्यादा है। वो 20 है, ये 80 है। 80 मीटर ये थ्रो करता है। क्या? इसी तरह सेम इसी में अपना 40 मीटर भी है। 40 मीटर कैमरा, क्या 40 मीटर भी है, और ये 80 मीटर है। तो इसका एक चीज, ये चीज ध्यान में रखें कि ये जो 80 मीटर वाला कैमरा है ना इसमें माइक भी आता है। माइक भी है जिससे हम आवाज भी सुन सकते हैं, ठीक है, आवाज रिकॉर्ड भी होती है। तो ये जो 80 मीटर वाला है ना ये इसमें फैसिलिटी है, 20 और 40 में नहीं है। उसके एक स्पेशल आता है कैमरा जो नाइट विजन भी कलर आता है, उसमें फिर फैसिलिटी आती है अपना माइक, और अपना जो कलर होता है वो नाइट विजन भी कलर होता है, वो भी कैमरा आता है। ठीक हो गया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इसकी फैसिलिटी 80 मीटर की, ये मैं आपको चला के दिखाऊंगा। ओके हो गया। ये तो हो गया, आपको मैंने बताया कि ये कैमरे, ठीक हो गया। उसके बाद ये तो पता है आपको, ये है डीवीआर। ये क्या है? ये डीवीआर एक्सवीआर। डीवीआर जरा और मॉडल था, अब उन्होंने लेटेस्ट वर्जन 4.0 एक्सटेंड करके तो इसको नाम दे दिया एक्सवीआर। क्या? एक्सवीआर, ठीक है, दावा कंपनी का है, ठीक है, दावा कंपनी। तो ये कितने चैनल का है ये मैं आपको बताऊं, इस पे कैमरे कितने चलेंगे, ठीक है। ये देखें, इस पे 8 कैमरे, यानी कि 2 4 6 8, ये 8 चैनल या 8 पोर्ट वाला डीवीआर है, यानी कि एक्सवीआर। इस पे अपना 8 कैमरे चलेंगे। और जो नीचे है ना जी, ये ऑडियो वीडियो की है, इसको कहते हैं ऑडियो वीडियो एवीआई, ठीक है। एवीआई क्या है? ऑडियो वीडियो। इससे माइक भी चलता है, और दूसरा अपना इससे एक डिस्प्ले लैदा भी ले सकते हैं, इससे लैदा भी डिस्प्ले ले सकते हैं। और ये जो नीचे है, ठीक है, ये पोर्ट, ये है HDMI। क्या? ये पोर्ट जो है ना ये है HDMI, ठीक है, इससे भी डिस्प्ले लेते हैं LED वगैरह पे। ठीक हो गया। ये इससे भी डिस्प्ले आता है, इससे भी डिस्प्ले आ सकता है, आता है। और ये जो नीचे नीचे आ जाए तो ये है लैन कार्ड, लैन पोर्ट जिससे हम कैमरे ऑनलाइन करते हैं,
कैमरे ऑनलाइन करने के लिए ये इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक हो गया, क्योंकि वायर मॉडेम से निकाल के हमने इस पे लगानी होती है, तो फिर इसमें नेट आता है, तो फिर हमारे कैमरे ऑनलाइन होते हैं, तो जिधर चाहे हम बैठ के देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया लैन पोर्ट। उसके बाद आ जाए तो ये है वीजीए। वीजीए ये भी डिस्प्ले के लिए है, ये भी डिस्प्ले के लिए है, लेकिन इससे वीजीए लगेगी। कंप्यूटर वाली एलसीडी लगा सकते हैं हम, या एलईडी में जो पुराने मॉडल है 32 इंच तक उसमें वीजीए होती है। बाकी जो बड़े मॉडल होते हैं उसमें वीजीए नहीं होती, उसमें फिर ये एचडीएमआई पोर्ट होती है, इस पे डिस्प्ले ले सकते हैं। तो ये वीजीए है। ठीक है, ये कंप्यूटर वाली अगर आप एलसीडी अटैच करना चाहे तो इस पे वीजीए पे पोर्ट पे चला सकते हैं। ठीक हो गया, क्या हो गया, ये वीजीए पोर्ट। उसके बाद नीचे आ जाए तो ये यूएसबी है। ठीक है, ये यूएसबी पोर्ट, इस पे माउस भी लगता है। ठीक है, और आगे भी एक फ्रंट पे भी पोर्ट दी हुई है उन्होंने, ये देखें आगे भी फ्रंट पे पोर्ट दी हुई है। ठीक है, तो पीछे भी एक पोर्ट है, दो इसमें पोर्टें होती हैं, क्योंकि एक पे तो माउस लगना होता है, जिससे हमने अपना वर्किंग करनी होती है, डीवीआर को ऑपरेट करना होता है, माउस तो लगना ही है, चाहे वायरलेस लगा लें चाहे वायर वाला लगा लें। ठीक है, तो एक आगे होती है, एक उन्होंने इसीलिए पीछे दी है कि यहाँ पे माउस लगा ले, और आगे लगाने के लिए आगे जो दी हुई है यूएसबी, उससे ये होता है कि हमने जब इनसे कोई रिकॉर्डिंग वगैरह निकालनी है यूएसबी लगा के, तो हम लगा के तो निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये है यूएसबी पोर्ट। ठीक हो गया, मैंने आपको बता दिया तफसील से कि इससे हम क्या काम ले सकते हैं। और आगे आ जाए तो ये है अपना सप्लाई वाली केबल, जहाँ पे हमने इसको पिन लगा के डीवीआर ऑन करना है। ठीक है, समझ लगी, ये सारी मैंने आपको तफसील बता दी है। जितनी ये पोर्टें होंगी उतने ही अपना पोर्ट वाला डीवीआर होगा, यानी कि उतने कैमरे लगेंगे। अगर 4 वाला होती तो 4 वाला होना था, अगर 8 है तो 8। और आपको बता दूं कि डीवीआर कितने किस्म का आता है। ठीक हो गया, डीवीआर कितने किस्म का आ रहा है, यानी कि कितने कैमरों का आता है चैनल का। 4 वाला आ रहा है, 8 वाला आ रहा है, 16 वाला होता है, उसके बाद 32 वाला होता है, उसके बाद 64 वाला होता है, उसके बाद 128 वाला होता है। ठीक हो गया, यानी कि 4, 8, अपना अपना 16, उसके बाद 32, उसके बाद आ गया अपना 64, उसके बाद 128। ठीक हो गया, यानी कि 4, 8, 16, 32, 64 और 128 ये वाले डीवीआर आ रहे हैं। ठीक है, आगे जाके अब आप एनवीआर में शिफ्ट हो रहे हैं, एनवीआर में जा रहे हैं। ठीक है, ये तो एक्सवीआर डीवीआर जो मैंने आपको बताया, इसको डीवीआर भी कहते हैं, लेकिन ये जो मॉडल है ये एक्सवीआर है, क्योंकि पुराने मॉडल थे ए सीरीज, वो अब कंपनी ने वो अपना बेचना बंद कर दिया, मार्केट में तैयारी उसकी बंद कर दी है, तो अब आ रहे हैं एक्सवीआर। ठीक है, डीवीआर भी लोग कहते हैं और एक्सवीआर भी होता है। ठीक हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे कैमरे ऑन करने हैं, कैसे चलाने हैं। ठीक हो गया, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने वायर कैसे क्लियर करनी है, कितनी इसको क्लियर करनी है, यानी कि छीलनी है। उसके बाद अटैच कैसे करनी है, उसके बाद टेप कैसे करनी है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक हो गया, तो ये ले रहे हम कटर। ठीक है, ये कटर, ये चीज़ है, ये भी औजार ज़रूरी है कैमरों के लिए, ये चीज़ ज़हन में रख लें। ठीक हो गया, तो पहले मैं आपको बीएनसी, ये जो बीएनसी है, ठीक हो गया, ये बीएनसी, इसको मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। इसको ऑफ कर लें। ठीक है, ये ऑफ कर ली, ये ऑफ होगी। ऑफ होने के बाद आपने इसको क्लियर करना है, तकरीबन आप चीन में तकरीबन कोई ना 1.5 से 2 इंच आपने इसको क्लियर करना है। ठीक है, छीलना है यानी कि, तो इस तरह से आपने इसको क्लियर करना है कि नीचे ना काट लगे। ठीक हो गया, ये देख रहे हैं, ये इसको कट लगा के ऐसे, ये सिर्फ थोड़ी सी आपको स्टार्ट में प्रॉब्लम आएगी, फिर आप में ट्रेनिंग इतनी हो जाएगी कि आप इजी इसको क्लियर कर सकेंगे। ये देखें,
इससे लैदा कर लें। जो ऊपर पीवीसी होता है, पीवीसी को फिर आपने लैदा करके ये देखें, ठीक है, इसको निकाल दें। पहले आप थोड़ा सा कट दे लें, उसके बाद क्लियर करें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो अर्थ वाली वायर होती है ना, ये अर्थ वाली, आपने इसको एक साइड पे करना है। ये मैं इसको एक साइड पे कर रहा हूँ, ठीक हो गया। माइक चल रहा है माइक, ठीक हो गया। ये हो गया क्लियर, ऐसे करनी है इसको, ठीक है। ये है अर्थ वाली और ये है वीडियो पॉजिटिव, समझ लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे वीडियो हमने देनी है। और इसको क्लियर आपने कैसे करना है, कोशिश करें ये जो अर्थ वाली है ना, इससे थोड़ा सा दूर, ताकि जब टेप करें तो आपस में अटैच ना हो। ये चीज़ ध्यान में रख लें कि जब आपने इस पर टेप कर रही है ना, अगर आपस में थोड़ा सा भी ये अटैच होगी ना, अटैच होगी, तो फिर आपका रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी या कैमरा चलेगा ही नहीं, ऑन ही नहीं होगा, वीडियो नहीं आएगी, ठीक हो गया। ये देखिए ये क्लियर हो चुकी है। ये ऐसे आपने क्लियर करनी है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक हो गया। ये अर्थ और ये वीडियो, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे आप बोल रहे, ठीक है, हो गया। एक ये हमने क्लियर कर ली। उसके बाद दूसरी, क्योंकि हमने अगर एक कैमरा चलाना है तो ये दो करनी पड़ेगी, यानी कि एक पे आपको बताया था कि ये दो होती हैं, ठीक है, दोनों तरफ एक जैसी होती हैं। तो अब इसको मैं क्लियर करता हूँ, ये मैं आपको क्लियर करके फिर आपको डीवीआर ऑन करता हूँ। डीवीआर आपने, ठीक है, ऑन कैसे करना है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है आपने, वो वाला मैं आपको तरीका सारा बताऊंगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये भी होगी। फिर वैसे ही आपने करना है जो पहले आपने किया है, इसको अर्थ लैदा करनी है, ठीक है, और जो उसकी वीडियो वो लैदा करनी है आपने, ठीक है। कोशिश करें जब भी कैमरे इंस्टॉलेशन करें ना, तो आपने ये चीज़ इनमें रखनी है कि एक नंबर काम, कस्टमर के पैसे थोड़े ज़्यादा लगवा दें, लेकिन कापर कापर इस्तेमाल करें, ये भी कापर इस्तेमाल करें, ठीक है। ये देखिए ये क्लियर हो चुकी है, ये भी कापर इस्तेमाल करें और चीज़ इनमें रखें, ठीक है। और वायर भी जो है वो भी कापर इस्तेमाल करें, ठीक है। जो आप कापर जहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो लॉन्ग टाइम के लिए है, अगर चाइना कॉपर इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर परमानेंट नहीं है, ठीक है। ये देखें ये दो बीएनसी क्लियर हो चुकी है, देखें एक जैसी है। इसी तरह आपने थोड़ा सा इसको वक्फा डालना है, यहाँ से नहीं करना, यहाँ से क्लियर करेंगे तो फिर क्या होगा, किसके साथ अटैच होगा अर्थ, तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, आपको परेशानी आएगी, आपको टाइम वेस्ट होगा, ठीक हो गया। तो ये होगी क्लियर दो एक कैमरे की। उसके बाद हमने क्लियर करनी है ये आ गई वही डीसी पिन, यानी कि डीसी कनेक्टर। अब हमने इसको क्लियर करना है, ठीक हो गया। ये देखिए अब मैं इसको क्लियर करने लगा हूं, ठीक हो गया। ये देखिए बस इतनी सी क्लियर कर लें इसको। कोशिश करें ये भी जितनी अच्छी लगाएंगे उतना ही कैमरा का इंस्टॉलेशन करने का मज़ा आएगा और रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। क्लाइंट भी मुतमीन होगा, टेंशन फ्री होगा। ये देखिए ये भी क्लियर होगी, ठीक हो गया। ये एक कैमरे का क्लियर हो चुका है, ओके हो गया। तो अब आपको मैं दूसरा कैमरा भी, क्योंकि दो कैमरे आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि आप एक कैमरा तो चला लेंगे, दूसरे में कंफ्यूजन होती है कि दूसरा मैंने कैसे इंस्टॉल करना है, सप्लाई कैसे देनी है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको दो कैमरों का बताऊंगा। ये भी आप ऐसे जैसे पहले वो किया है वो भी वैसे कर लें, ठीक हो गया। पहले इसको क्लियर कर लें, ठीक है। ये भी आपने वैसे ही करनी है जैसे वो पहले दो किए हैं आपने, ठीक हो गया।
उसी तरह ही आपने इसको क्लियर करना है। ठीक हो गया, एक ये क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ये नजर आ रही है आपको, इस तरह आपने क्लियर करना है। ओके हो गया। अब दूसरी, ठीक हो गया। अब ये भी क्लियर हो चुकी है इस तरह। अब आगे एक और डीसी कनेक्टर, क्योंकि दो कैमरे हैं। ठीक है, एक तो आपने पहले क्लियर की थी, अब इसको क्लियर करते हैं। ठीक हो गया। ये इस तरह आपने क्लियर इसको करना है। ओके हो गया। तो ये हो गया हमारे पास ये कैमरा, ठीक है, और एक ये कैमरा, दो बीएनसी लगनी है। ठीक है, और एक डीसी पिन, ये दो कैमरों की होगी हमारे पास। उसके बाद आते हैं ये सप्लाई। ठीक है, जिसे हमने करंट देना है, तो सप्लाई को भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जहां मैं इसको मैं काट रहा हूं। ठीक है, ये मैंने काट दिया। तो अब इसको भी मैं क्लियर करता हूं। ठीक हो गया। ये भी देखें, ये इसकी अर्थ वाली वायर इसको क्लोज किया, और ये जो होगी इसकी पॉजिटिव। ठीक है, ये होगी इसकी पॉजिटिव। ठीक है, ये सप्लाई भी क्लियर हो चुकी है। अब रह गया डीवीआर ऑन करता हूं। डीवीआर ऑन करके फिर आपको मैं सर कैमरे चला के दिखा रहा हूं। ठीक है, कैसे चलाना है। ये इसको इस साइड पे करें, ये करें। अब ये डीवीआर पकड़े। ठीक है, इसको हम सप्लाई लगाते हैं। सप्लाई, ठीक है, ये देखें, ये सप्लाई लगाई, और इसको माउस लगाते हैं। ठीक है, ये माउस लगा दिया। ठीक हो गया, ये अब ऑन हो रहा है। ये लाइट ऑन होगी माउस की, इसका मतलब ये ऑन हो रहा है, क्योंकि अभी डिस्प्ले वाली केबल नहीं लगाई। अभी मैं इसकी डिस्प्ले वाली केबल लगा रहा हूं, तो फिर आपको दिखा रहा हूं कि कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे आएगा। पहले आपको इधर ही मैं आपको इसके जो जोड़ छोड़ लगाना है, कैसे जोड़नी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अब पकड़े पहले
कैमरों वाली वायर, ठीक है। ये आ गई कैमरों की वायर जिसे कहते हैं सीसीटीवी केबल, ठीक है, RG45। एक केबल को कहते हैं RG45 सीसीटीवी केबल। जितनी अच्छी कॉपर होगी उतना ही इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब ये भी क्लियर करनी होगी, ठीक है। ये भी मैं आपको, इसको कोशिश करें जो आपने उसके आगे लगाने ना अपना कैमरों के, तो उससे तो आप थोड़ी सी क्लियर कर लें। अगर आपने सप्लाई जो पीछे लगानी वो ज्यादा जरा क्लियर करनी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये अब डीवीआर ऑन हो गया, तो इसकी आवाज आ रही है बेल की, क्योंकि इसमें हार्ड नहीं लगी, वो बता रहा है, लट कर रहा है कि इसमें आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, बीप की आवाज आ रही, सुनाई दे रही होगी। ये अभी हमें सुननी पड़ेगी क्योंकि डीवीआर ऑन है, ठीक है, आवाज आ रही। इसी तरह ये वीडियो है, तो वो एक चीज जेन में रख रहे हैं, ये वीडियो की है ना, जो वायर, जितनी वायर अच्छी होगी, ये देखिए, ये जो वीडियो की है ना, आपको नजर आई होगी, ये फुल ब्रेक है। ये जितनी ज्यादा गेज इसकी भारी होगी उतना ही रिजल्ट अच्छा जाएगा, ये चीज ध्यान में रखें। ये नजर आ रही है, जितनी ये भारी गेज होगी ना उतना ही रिजल्ट अच्छा जाएगा, उतना ही मजबूत वीडियो जाएगी इस पे। ओके हो गया, तो ये होगी क्लियर। ये करंट वाली जिससे हमने करंट देना है, ठीक हो गया। ये दो करंट वाली, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक ये होगी, ठीक है। दो कैमरों की क्लियर करनी है, तो मैं इसको ऑफ ऑफ कर लेता हूं ताकि आपको समझा सकूं बड़े अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। इसको यहां से काट के ये काटता हूं इसको, क्या अब इधर से क्लियर करता हूं। इधर से कोशिश करें जहां पे आपने सप्लाई लगानी है ना, ये वाली सप्लाई कैमरे वाले की, ठीक है, कोशिश करें ये आपने ज्यादा इसको क्लियर करना है। ज्यादा, जितना ज्यादा करेंगे उतना इजी होगा आपको इसको रोल करने में, ठीक हो गया। जितनी वायर अच्छी होगी उतना ही जल्दी क्लियर होती है, ये जेन में रखे, इसका पीवीसी जितना अच्छा होता है फिर, ठीक है। इसको ऐसे करके तो आप इसको निकाल दें, ये हो गया। तो ये देखें, ये होगी करंट वाली, ठीक है। तो ये आवाज आपको सुननी पड़ेगी वीडियो में एंड तक, क्योंकि हार्ड नहीं लगी इसमें डीवीआर में, तो ये आवाज आती रहेगी। ये आप भी चीज ध्यान में रखें कि ये बीप का मतलब है कि आपकी हार्ड जो है ना, जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, वो नहीं चल रही है आपकी। ओके हो गया। ये क्लियर होगी। अब ये होगी हमारी एक कैमरे की वायर जो मैंने आपको समझानी है, ठीक है। दोनों तरफ से मैंने इसको क्लियर कर लिया, ये एक कैमरे की होगी, ठीक हो गया। इसको इधर रखते हैं, अब दूसरे कैमरे की करते हैं। ये एक तरफ से क्लियर होगी,
ओके हो गया। अब दूसरी तरफ से क्लियर करके बताता हूँ आपको। ठीक हो गया, ये अब दूसरी तरफ से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, एक ये तैयार होगी, दो कैमरों की वायर जो है ना वो तैयार हो चुकी है। ठीक हो गया। तो अब ये आ गया, वायर इधर कर देता हूँ। अब मैं लेके चलता हूँ आपको एलसीडी पे, ताकि आपको डिस्प्ले चेक करवा सकूँ कैमरों का भी, कब कैमरे कैसे ऑन होंगे। तो डिस्प्ले आएगा इसका। ठीक हो गया, ये सप्लाई इधर आ गई। चले, डीवीआर ऑन हो चुका है। ठीक है, हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपनी कंट्री। ठीक है, आप जो सी कंट्री में रहते हो वो अपनी कंट्री सिलेक्ट करें। ठीक है, मैं जिस कंट्री में, मैं अपनी कंट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कंट्री ढूंढता हूँ, इधर इधर। ठीक है, ये आ गई। ठीक हो गया, मैं अपनी कंट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान। आप जो सी कंट्री है वो कंट्री सिलेक्ट कर लें। ठीक है, लोकेशन, लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने चेक लगाना है, चेक लगा के आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आपको वो ऑटोमेटिकली उसने पाकिस्तान और इस्लामाबाद कराची, हमने अपना सिस्टम जोन सेलेक्ट पहले ही हुआ है, आपने अपने करना है। ठीक है, उसके बाद टाइम डेट देखने। ठीक है, 2024-3-22 टाइम है 2:19। ठीक है, टाइम खराब है तो टाइम मैं सेट कर लेता हूँ। टाइम इस वक्त हुआ है 2:44। ठीक है, टाइम खराब है वो मैं रियर कर ले, लेकिन बाकी डेट ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमने पासवर्ड रखना है, और पासवर्ड लाजमी होता है, ये चीज ध्यान में रखें। पासवर्ड लाजमी रखना है, क्योंकि ये प्राइवेसी होती है, ताकि कोई हमारी रिकॉर्डिंग वगैरह या कोई फॉर्मेट वगैरह कोई चीज ना करे। ठीक है, ये आपने लाजमी रखना है, और कोशिश करें अपने तक पासवर्ड रखें, किसी के पास ना जाए। ठीक हो गया, ये दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहा है कि आपने ये पैटर्न भी रखना है कि स्किप करना है। अगर आपने पैटर्न रखना है तो वो भी रख लें आप। ठीक हो गया, दोबारा कन्फर्म, ये पैटर्न भी रख लिया, और ये पेज आ गया आपके सामने। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने ईमेल एड्रेस दे दें, ताकि जब आप पासवर्ड भूल जाए तो फिर ये आपकी ये चीजें हेल्प करेंगी, उससे फिर आपका पासवर्ड इजी रिकवर हो जाएगा। लेकिन जस्ट मैंने आपको समझाना है तो मैं ये ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी और ये ईमेल एड्रेस भी। तो ये सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पे एक्सवी आ रहा है, को अपनी तरफ से आप नाम रखना सकते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन एक्सवी आ रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। फिर यहाँ पे सारा वो आपको रीजन बता रहा है।
कि आपने क्या करना है। ये सारी सेटिंग आप देख रहे हैं, टाइम डेट वगैरह सारा कुछ ठीक है आपका, तो आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑनलाइन अगर आपने अभी करने हैं ऑनलाइन साथ ही, तो यहाँ पे क्लिक कर लें, ऑन कर लें। अगर नहीं करने तो आप कैसे रहने, बाद में करने तो बाद में कर सकते हैं। तो आपने ऐसे ही नेक्स्ट, ठीक हो गया। उसके बाद ये स्टेटस होता है, बता रहा कि आपका ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। ठीक है, अभी हमने आपको जस्ट समझा रहा हूँ कैमरे कैसे ऑन करने हैं। तो आपने इसी को फिर नेक्स्ट करना है। ठीक है, आगे ये फिर आपने वैसे ही नेक्स्ट, तो फिर वैसे ही नेक्स्ट, ठीक हो गया, फिर वैसे ही नेक्स्ट, फिर वैसे ही नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद फिनिश। ये हमारे डीवीआर की मुकम्मल सेटिंग हो चुकी है। ठीक हो गया, पासवर्ड भी हमने रख लिया है और सेटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने कैमरे कैसे चलाने हैं। ठीक है, इसको आपस में ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको अब तरीका बता रहा हूं। चले, मैं आपको बता रहा हूं अब आपने कैमरे ज्वाइन वायर के साथ कैसे करने हैं, उसके बाद फिर डीवीआर पे कैसे करनी है, आपने कैसे ज्वाइन करनी है। ठीक है, पहले हम पकड़ते हैं डीएनसी और जो हमने वायर क्लियर की थी। ठीक है, वायर पकड़ता हूं मैं, ये आ गई वायर। ठीक हो गया, इसके आगे हमने लगानी है वीडियो, बीएनसी यानी कि वीडियो कन्वर्टर। तो ये है वीडियो वाली, ये नीचे करंट वाली। आपने वीडियो को सामने ले आना, करंट वाली को साइड पे कर लेना। आपने करना क्या है, ये जो वीडियो वाली है, वीडियो के साथ कोशिश करें इस तरह से आप इसको एडजस्ट करें, क्लोज करें, ताकि ये क्रैक ना हो बड़े अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से इसको आपस में अटैच करें ताकि कोई लूजिंग वगैरह ना हो। ठीक है, ये देखें, ये मैंने की है, इसको ऐसे और मजबूत कर दें। ठीक है, ये देखें, ये बड़ी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सकी है वीडियो। उसके बाद आपने अर्थ से अर्थ के साथ, ठीक है, ये देखें इस तरह, ओके हो गया, अर्थ की अर्थ के साथ। ठीक है, ये होगी मजबूत। उसके बाद ये ज्यादा है तो इसको आप कटर से कट कर दे, जो बाकी केबल है। ठीक हो गया, इसको ऐसे कर ले, ये वीडियो अटैच हो सकी है। ओके हो गया, ये वीडियो की अब रहेगी करंट वाली। ठीक है, ये अब हमने लगानी है कैमरों को, ये चीज ध्यान में रखिए। तो इसके आगे अब हमने लगानी है एक साथ डीसी पिन, जिससे हमने कैमरे को करंट देना है। इससे वीडियो, इससे कैमरे को करंट, अब ये अटैच करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखने के बाद अब ऐसा होता है कि इसका आपको नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं पता चलता, तो आप लगा दें। पीछे जब सप्लाई लगाएंगे वहां से आप चेंज कर लें, चेंज करके आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव कौन सी है। ठीक हो गया, ये मैंने लगा दी वायर, क्योंकि मैं बड़े अच्छे से क्लोज करके बता रहा हूं कि जितना ये आप इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे ना, उतना ही रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, और कोई किसी किस्म की लहर या कोई दाना कोई ऐसा रिजल्ट में नहीं आएगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं फोल्ड करेंगे तो फिर आप कोई ना कोई रिजल्ट में कमी रह जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये दो हैं, ये लग चुकी है लदा लदा। ठीक हो गया, इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। ये कैमरे की लगी है, अब मैं दूसरे कैमरे की लगाता हूँ। ये आ गई दूसरे कैमरे की। ठीक है, उसकी बीएनसी ऐसे, जैसे उसके साथ अटैच किया है, वीडियो वीडियो के साथ और करंट वाली करंट के साथ, ऐसे। ठीक हो गया, ये देखें, उसी तरह इसको फोल्ड कर लें ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। फिर अर्थ वाली अर्थ के साथ। ठीक हो गया, ये क्लियर होगी, और इसके आगे फिर वैसे ही एक डीसी करंट के लिए।
ठीक हो गया। वीडियो और करंट वाली दोनों लगी, दोनों कैमरों की आगे वाली जहां पे हमने कैमरे अटैच करने हैं वो लगी। अगर पीछे जो डीवीआर पे लगानी है वो बीएनसी ओनली लगनी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले कैमरे अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। इसके आगे मैं एक ये कैमरा अटैच कर लेता हूँ बड़े वाला, ठीक है। और चीज ध्यान में रखें, ये आपने कैसे अटैच करनी है, ये उन्होंने एक मेंशन दिया हुआ है, ठीक है। ये तो आपने इसको इधर रखना है डिस्प्ले पे जहां पे ये उन्होंने मेंशन दिया हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये यहाँ पे आपने इसको ऐसे करके एंटर करना है, उसके बाद ये लॉक हो जाती है। ये देखें ये लॉक हो गई, ये आपने लाजमी लॉक करनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पे हमने वो डीसी पिन लगानी है, ये डीसी पिन लगा दी, ठीक हो गया। ये दोनों तारें कैमरों को लगनी है, नजर आ रही है, ये दोनों वायरें कैमरों को लगी, ये दो लगनी, ठीक है। एक कैमरे पे लगी, अब मैं दूसरे कैमरे पे चला रहा हूं, दूसरे कैमरे की वो हम छोटे वाला अटैच कर लेते हैं, न्यू कैमरा, ठीक हो गया। इसकी भी वैसे ही आपने लगानी है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये इधर फिर इसको लॉक, उसके बाद इसकी जो डीसी पिन ये, ठीक है। ये करंट और ये वीडियो ये दोनों लगी, ये दोनों कैमरों को वायर लग चुकी है, ओके हो गया। और उसके बाद अब पीछे जो हमने क्लियर की थी वायर, उसके पीछे रह गया, ये देखिए ये एक ये रह गई एक कैमरे की, और दूसरे कैमरे की ये रह गई, ठीक है। ये दोनों को आगे लगी है और पीछे आपने, अब इधर आपने क्या करना है, इधर पहले तो हमने ये इधर आना, एक तो वीडियो कन्वर्टर हमने इधर लगाना है, ठीक है। वीडियो तो पीछे आपको बताया था वो लगाना है, ठीक है। एक ये जो हमने क्लियर की थी 4 बीएनसी हमने क्लियर की थी, अब इसको अटैच करूंगा वीडियो को वीडियो के साथ, ठीक हो गया। ये देखिए कोशिश इस तरह करना है कि कोई भी वायर आपस से अटैच ना हो, अटैच होगी तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी या कैमरा ही नहीं चलेगा, ये चीज ध्यान में रख लें। अगर आपने सारे न्यू कैमरे लगाए नहीं ऑन हुआ, इसका मतलब फिर आपने कहीं ना मिस्टेक की है, ओके हो गया। तो ये मैंने अब अर्थ वाली, ठीक है। अब ये सोच रहे होंगे कि इस पे सब ये जो करंट वाली क्या लगानी है, वो मैंने आपको तो बताया था सप्लाई, जो सप्लाई वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लगानी है, ओके हो गया। पहले ये वीडियो अटैच कर दो, ये वीडियो अटैच होगी, ठीक हो गया। ये करंट वाली रहेगी। अब मैं दूसरी भी अटैच कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या करना है हमने। अब ये दूसरी, ठीक हो गया। ये ठीक है, वीडियो वाली लगी। अब दोनों की मैंने करंट की छोड़ दिया, ये देखें दोनों वायरों की करंट की मैंने छोड़ दी। वो कैसे लगानी है, अब हमने क्या करना है, हमने वही सप्लाई जो हमने आपको बताया था कि 10 एम्पियर की ये सप्लाई, ठीक हो गया। ये सप्लाई हमने अब लगानी है। मैं इसको पहले ऑन कर लेता हूँ, लेकिन ये चीजें में ज़हन में रखें, ये 12 वोल्ट होती है, इससे करंट नहीं बढ़ता, अर्थ होता मामूली सा वो भी नहीं बढ़ता। अगर आप जब भी काम करना है ना, आपने शूज या कोई जूती वगैरह पहन के काम करना है, ठीक है। नंगे पाँव काम नहीं करना, इससे आपको अर्थ पड़ेगा, ठीक हो गया। अब मैं ये इसको केबल लगाने लगाऊं, केबल लगाने लगाऊं, ठीक है।
ये देखिए, ये मैंने केबल लगा दी, अब होगी सप्लाई ऑन। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, ठीक है, पहले मैं ये जो हमने पीछे वायर लगाई है ना, ये पीछे वाली वायर जो सिंगल सिंगल है, ये हमने लगानी है डीवीआर के पीछे। ठीक है, डीवीआर के पीछे, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले ये कैमरे साइड पे कर लूं। ठीक है, ये आ गया है डीवीआर। ठीक है, ये डीवीआर आ गया। तो इसके पीछे भी वैसे ही लोग बने हुए हैं जैसे आपने वीडियो पे लगाए थे। ठीक है, ये देखिए वैसे ही आपने वो बने हुए हैं, एक आकार इसका बना हुआ है, तो आपने वैसे ही करके ये लगा दिया, फिर इसको लॉक कर देना। ठीक है, लॉक लाजमी करना है, उससे फिर लूज नहीं होता। ये दूसरी भी वैसे ही लगानी है। ठीक है, ये देखिए, ये वो वायर हमने लगाई है जो हमने ओनली बीएलसी लगाई थी। ठीक हो गया, तो ये वायर आपने इधर लगानी है, ये मैंने लगा दी। ठीक है, दोनों डीवीआर के पीछे वायर लगा दी है। अब हमने यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि हमने क्या करनी है। ये जो दो करंट वाली हमने वायर छोड़ी, वो आगे तो हमने डीसी कनेक्टर लगाया था ना, अब इधर हमने सप्लाई लगानी है, सप्लाई। ठीक हो गया, सप्लाई ये लगानी है, ये चीज ध्यान में रखनी। ठीक है, ये मैं लगा रहा हूं। मैं पहले सप्लाई ऑफ कर देता हूं ताकि कोई तार ना आपस में, देखो सप्लाई बाद में लगा लेते। ठीक है, हमने ये लगानी है साथ, ये इस तरह हमने, ठीक है, सप्लाई लगानी है। और चीज ध्यान में रखना, जब आपने ये पीछे आपने ये जो करंट वाली वायर सप्लाई को लगानी है ना, ये पता नहीं है आपको कि इनमें से नेगेटिव और पॉजिटिव कौन है, क्योंकि आगे हमने लगाई है वो हमें पता नहीं है कि नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सी थी। तो इधर आपने वैसे पहले इसको लगा के चेक कर ले, अगर कैमरा नहीं ना चला तो फिर आपने इसको उल्टा लेना है, नेगेटिव दूसरी तरफ कर देने, पॉजिटिव दूसरी तरफ करने, इससे कुछ नहीं होता, अर्थ नहीं होता। हाँ ठीक है, ये 12 वोल्ट होते हैं, करंट भी नहीं होता। ओके हो गया। तो अब हमने एक लगा दी, अब दूसरा, इसी तरह दूसरी। ठीक है, और चीज जेल में रखना है आपने कि ये आपने इसको साफ इसके अटैच नहीं होने देना, लगा तो ले अभी। ठीक है, इससे होता कुछ नहीं है, अगर साफ अटैच भी हो जाए ना, होता कुछ नहीं है। ठीक है, बाद में सप्लाई बंद हो जाए दोबारा वो नहीं करती पड़ती है, तो या फिर ना वो अपना कैमरे जो होते हैं वो चमक्का मारने शुरू हो जाते हैं, भाई यही प्रॉब्लम होती है, इसमें होता कुछ नहीं है। यानी कोई ऐसा नहीं मसला कि कोई कैमरा सड़ जाएगा या कोई ऐसा मामला, तो कुछ नहीं होता इससे, क्योंकि 12 वोल्ट होते हैं। ठीक हो गया, ये लगी, दोनों कैमरों की वायर लग गई। ठीक है, ये अब लग गई। अब हमने करने हैं कैमरे ऑन। चलो मैं डीवीआर पे आ चुका हूं, अब मैं आपको कैमरे ऑन करके दिखा रहा हूं। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया था सारी चीजें अटैच करके, अब पहले मैं कैमरा चलाने लगा हूं। ये देखिए कैमरा आ चुका है। ठीक है, आ गया, एक कैमरा आ गया। इसको मैं अब जोड़ पक्का कर रहा हूं, क्योंकि पहले जो हमने लगाई थी ना वो नेगेटिव और पॉजिटिव वो ठीक नहीं थी, वो मैंने गलत लगा दी थी, इसीलिए मैंने दोबारा चेंज किया है, तो फिर कैमरा आया है। ठीक हो गया ना, ये मैं इसको थोड़ा सा पक्का कर रहा हूं। एक कैमरा आ चुका हमारा। अब दूसरा कैमरा चलाने लगा हूं। ठीक है, आपको नजर आ गया कि एक कैमरा आ चुका है
ओके हो गया। अब दूसरा मैं अटैच कर रहा हूं। ठीक है, सारा तरीका कार वही है, ये सिर्फ आपके सामने नहीं हो रहा क्योंकि मैंने आपको सामने सारा कुछ करके बता दिया था आपको। ये देखे ना, उल्टा लगा, सही नहीं लगी थी तो उसने कैमरा ऑफ कर दिया। अब ये मैं दूसरा लगाया कैमरा, ठीक है, देखिए आता है कि नहीं आता। ये आ गया, दूसरा भी कैमरा आ गया। ठीक है, लोडिंग हो रही है। ठीक है, ये दूसरा भी कैमरा आ गया। ठीक है, ये तरीकेकार है कैमरा चलाने का। ये ले, ये मैंने दो कैमरे आपको लगा के दिखा दिए। ठीक हो गया, ये नजर आ रहा होगा, एक ये कैमरा, ठीक है, और दूसरा ये कैमरा। ये दो कैमरे मैंने आपको बताए हैं कैसे लगाने हैं और आपको समझाया भी है सप्लाई कैसे लगानी है। ये सारा मैंने आपको तरीका बताया है कि आपने कैमरे कैसे लगाने हैं। और एक चीज ध्यान में रखिए, वो मैं आपको बताता हूं कि आपने अब इस पे टेप कैसे करनी है। ये आपने देख लिया, दो कैमरे मैंने आपको बताए थे, दो कैमरे मैंने आपको चलाकर दिखा दिए हैं। ठीक हो गया, ये है तरीका कैमरे चलाने का, ये मैंने आपको दो बताए हैं। इसी तरह अब जितने चाहे कैमरे चला सकते हैं, ये चीज ध्यान में रख लें, जितने चाहे कैमरे चला सकते हैं अपना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने टेप कैसे करनी है। ओके हो गया, चले आपने देख लिया कि दो कैमरे मैंने आपको इंस्टॉल करके बता दिया था कि आपने दो कैमरे कैसे चलाने हैं। एक नहीं बताया, दो इसलिए बताया कि एक तो बंदा चला लेगा, दूसरा पता नहीं कैसे सप्लाई के साथ ज्वाइन करना है। ठीक हो गया, तो एक चीज ध्यान में रख लें कि अपना ये दो चलाए हैं, 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही लगने हैं। जितने कैमरे होंगे उतनी वायरें होंगी, एक वायर पे दो कैमरे नहीं चल सकते। जितनी कैमरे होंगे उतनी वायरें जाएंगी। इसी तरह आपने बीएनसी एक पीछे, आगे डीसी पिन और डीसी अपना डीसी पिन और वीडियो कनेक्टर बीएनसी ये लगानी है। पीछे एक बीएनसी लगानी है, डीवीआर के पीछे लगाना है। सप्लाई कैसे लगानी है वो मैंने आपको बताया है। ये देखिए, ये सप्लाई लगी हुई है। ठीक है, दो तारे हैं और दो बीएनसी हैं, चार है। ठीक है, ये तरीकेकार था अपना सप्लाई लगाने का। ये सप्लाई मैंने आपको बताई है कितने कैमरों पर चलानी है। जितनी सप्लाई मजबूत होगी, जितनी उसमें ताकत होगी, उतना ही कैमरों का रिजल्ट नाइट विजन अच्छा होगा। ये चीज ध्यान में रखें। एक चीज ये ध्यान में रखो, दूसरी बात मैंने आपको ये नहीं बताई अभी तक कि इसमें हार्ड डिस्क कैसे एडजस्ट करनी है। ठीक है, हार्ड डिस्क को इससे आपने फॉर्मेट कैसे करना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग कैसे देखनी है, मोबाइल पे कैसे ऑनलाइन करना है, सब मुकम्मल इस मेरे चैनल पे आप सारा कुछ आपको मिलेगा। चैनल ओपन करेंगे एलईजी टेक तो उस पे आपको सारा कुछ मिलेगा। इसमें हर डीवीआर के मतलब का वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, कोर्स भी पहले था लेकिन अब मैंने और तफसील से आपको बता दिया है। ठीक है, कहीं दोस्तों की आई थी फरमाइश कि अभी ना कुछ चीजें मिस्टेक थी तो मैंने वो सारी क्लियर कर दी है। ठीक है, अब मैंने क्लियर वो कर दी है कि कैसे आपने बीएनसी डीसी पिन क्लियर करनी है, डीवीआर के पैसे पीछे कैसे लगानी है, कैमरों की भी तफसील बता दी आपको। डीवीआर कितने किस्म के आते हैं, डीवीआर है, एक्सवीआर है, एनवीआर है, जो भी मैंने आपको सारे मामला वो बता दिए हैं। आपको कैमरे की फैसिलिटी बता दी है कि 2 मेगापिक्सल अपना 20 मीटर, 40 मीटर और 80 मीटर इनका डिफरेंट क्या है और इनके क्या फायदे हैं और इनके बेनिफिट क्या है। ठीक है, वो भी मैंने बता दिया है। अगर आप ये कर लेते हैं कोर्स मुकम्मल तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप अच्छा रोजगार कमाएंगे, इज्जत के साथ रोजगार कमाएंगे अभी भी और आने वाले वक्त में। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो मुझे आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको रिप्लाई करके आपको दोबारा बता दूंगा या उस पर कोई वीडियो बना दूंगा या आपको तफसील से वहीं पे बता दूंगा। ठीक हो गया, कोशिश करें अपना फ्यूचर प्लान करें, अच्छा फ्यूचर प्लान करें जिसमें इज्जत भी और पैसा भी हो, सारा कुछ हो। इंशाल्लाह सारा कुछ मिलता है अगर आप चाहें तो। नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला नीयत का
आपका अच्छा स्वभाव बनाएगा नीयत पे, ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस पे आपने टेप कैसे करनी है। टेप एक बहुत मैन्युअल आती है, ये चीज ध्यान में रखें। अगर टेप करने के दौरान आपके कैमरे टेप करने के दौरान अगर आपके कोई वायर आपस में अटैच होगी अर्थ या पॉजिटिव, तो फिर आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा या लहरें वगैरह आनी शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई मामला क्रिएट होगा। ठीक है, जिससे आपको परेशानी होगी कि ये क्या होगा, शायद कंफ्यूजन में पड़ जाओ कि ये क्या हुआ, अब क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। इसीलिए जब भी आपने काम करना है तो इसको थोड़ा सा टाइम पहले लगा दें और अच्छे तरीके से इसको सोल्व आउट करें। ओके हो गया, तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि आपने टेप कैसे करनी है जहां पे आपने कैमरे लगाए हैं। ठीक हो गया, ओके। तो ये है टेप पकड़ी मैंने, तो पहला कैमरा मैं पकड़ता हूं, आपको बताता हूं। ठीक है, ये कैमरा है, ये वायरें हैं। कोशिश करनी है जब ने हम आपने वायरों पे टेप करनी है ना, वायरों पे एक पे मैं करके आपको भी बताऊंगा, दूसरे को तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो इस तरह से टेप करनी है कि आपस में वायर अटैच ना हो। पहले आप इसको इस तरह इस पे कर ले ताकि ये क्लोज हो जाए। ठीक है, ये देखें, ये मैं टेप कर रहा हूं, ये बहुत ही जरूरी है, ये चीज ध्यान में रख लें। ओके हो गया, ये एक पे टेप होगी। ठीक हो गया ना, ये देखें, नजर आई है आपको, ये एक पे टेप होगी। अब दूसरे पे करने लगा हूं, ये करंट वाली भी अभी मैं टेप कर रहा हूं, फिर उसके बाद वीडियो पे, तो फिर उसके बाद क्लोज कैसे करना है फिर मैं आपको बताऊंगा। कोशिश करें कि जब आप टेप कर रहे हो ना, कैमरे चल रहे हो ना आपके सामने, क्योंकि जब कैमरा बंद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं से मिस्टेक हो चुकी है। फौरन आपको पता, वो ना आप टेप शेप कर दे तो बाद में पता चले कि कैमरा ही नहीं होगा, फिर आपको सारी ये टेप टेप ठीक है दोबारा उतारनी पड़े, फिर लगानी पड़े, मेहनत डबल। टाइम बचाए, कितना आप अपना टाइम बचा सकते हैं ना उतना टाइम बचाए। ठीक है, ये मैंने अब इस पे कर दी है। ठीक है, ये करंट वाली पे अब ये वीडियो पे करने लगा हूं। ताकि कहीं से भी ना ये वायर यानी कि नजर ना आए, अगर ना आएगी तो अटैच होगी किसी ना किसी चीज से, तो फिर प्रॉब्लम होगी उससे। ये चीज ध्यान में रखें। ठीक हो गया, ये भी होगी। उसके बाद ये आ गई ऑडियो की और अर्थ वाली। तो आपने इसको क्या करना है, क्योंकि सारी तो क्लोज हो चुकी है, अब इसको हम वैसे ही कर देंगे तो टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो सारी हमने क्लोज कर दी है। ठीक हो गया, ये देखे। और एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ, फिर दोबारा कैमरा में वापस लेके आता हूँ। ये देखो, ये दोनों कैमरे चल रहे हैं। ठीक है, टेप मैंने किया है, कैमरे भी चल रहे हैं। ठीक है, नजर आया आपको कि कुछ नहीं हुआ टेप करने के दौरान। अगर टेप करने के दौरान अगर तार किसी से अटैच होती तो कैमरे आपके ऑफ हो जाने थे। ये देखो, इस तरह से आपने इसको क्लोज कर ले ताकि कहीं से भी वायर आपकी नजर ना आए। ये मैं आपको पूरा तफसील से बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये जैसे मर्जी इसको क्लोज कर लें। ये देखिए, ये सारी तारें इकट्ठी कर दें, ये लें, ये मैंने सारी तारें इकट्ठी कर दी। ठीक हो गया, ये देखिए, ये मैंने कैमरा क्लोज कर दिया। ओके हो गया, ये देख लें, ये मैंने कैसे क्लोज किया है, ये देखिए, इस तरह से क्लोज किया है। ये देखो कितनी मजबूत हो गई है, ना इसमें डस्ट ना इसमें कोई पानी वगैरह जाएगा जिससे आने वाले वक्त में परेशानी होगी। और कैमरे भी देख लें। ठीक है, कैमरे भी आपको नजर आए कि दोनों चल रहे हैं। तो मैंने टेप भी किया तो कुछ नहीं हुआ, कैमरे ऑफ नहीं हुए।
ये चीज मेरे रखे। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी को मैं अकेला खुद ये वीडियो बना रहा हूँ, खुद ही अपना सारा कुछ ये कर रहा हूँ। ठीक है, कोई साथी वगैरह नहीं है, तो ये मैं खुद ही अपना मैनेज करता हूँ, खुद ही वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए ये मुझे इधर उधर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आपको हर चीज में तफसील से बता रहा हूँ। ठीक है, फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, फिर बार बार कह रहा हूँ ये सीख लें, इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो वक्त गुजर जाएगा, पछतावा रह जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बहुत कीमती वक्त है, स्टूडेंट के पास या जो बेरोजगार है या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, वालदान है या दोस्त भाई है, कोई भी आप उनको सजेशन दे सकते हैं। अगर कोई दोस्त मेरी भाई ये वीडियो देख रहा है मेरी, तो उसको मशवरा दे दें कि भाई ये काम है, आप सीख लो, ये चैनल पे मेरे पे आए यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको डीवीआर ऑन करके बताया है। ठीक है, डीवीआर की सेटिंग बताई है, कैमरे कैसे ऑन करने हैं, इसको एडजस्ट कैसे करना है आपस में, तारे कैसे क्लियर करनी है, कैमरा कौन सा। लेकिन इसमें हार्ड डिस्क का मैंने आपको नहीं बताया, इसको ओपन नहीं किया डीवीआर को। ठीक है, ओपन वो मेरी इस चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप सर्च करेंगे ना, ठीक है, हाउ टू एडजस्ट अपना हार्ड डिस्क इन डीवीआर फॉर अलीजी टेक चैनल, तो मेरी वीडियो सामने आ जाएगी। मेरी की और भी कहीं भी आ जाएगी, जितने यूट्यूबर है सबने बनाई होगी इस पे वीडियो, तो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हार्ड की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, और बाकी जो मामला आता है कि हार्ड की रिकॉर्डिंग कैसे देखते हैं, हार्ड को फॉर्मेट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना ऑनलाइन मोबाइल पे कैसे करते हैं, फिर उसमें बाद मोबाइल पे ऑनलाइन करने के बाद उस पर रिकॉर्डिंग कैसे देखते हैं, ये सारा मामला मेरे इस चैनल अलीजी टेक पे पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, अलीजी टेक ये चैनल ज़हन में रख लें, इसमें आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह मिलेगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ हासिल हुआ है, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें, ताकि आपको आने वाली वक्त वीडियो जो भी है ना वो खुद ब खुद अपडेट होगी। ठीक हो गया, अब मैं फिर आपको दोबारा गाइड कर रहा हूं कि प्लीज आप ये हुनर ले लें। ठीक है, ये भाई का मशवरा है, आने वाले वक्त में आपको मैं आपको क्या बताऊं कि इसकी आने वाला वक्त है, ये सिक्योरिटी कैमरों का आने वाला वक्त है, ये चीज ध्यान में रख लें। वर्कर जनरेशन इन कामों में तैयार नहीं हो रही, इसका मतलब क्या होगा कि आने वाले वक्त में बिजनेस ज्यादा होगा और इसके वर्कर नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं को सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉलेशन सीख ले, क्योंकि कई भाइयों का मेरे से राब्ता होता है। ठीक है, तो वो कई मशवरा लेते हैं कि क्या करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को क्या करवाना चाहिए, उनका फ्यूचर किससे अच्छा होगा। अगर आप तालीम दिलवा रहे हैं तो अच्छे से उसको तालीम दिलवाएं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएं, उसकी भी बहुत मांग है। ठीक है, उसकी भी बहुत मांग है पूरी दुनिया में, अभी भी और आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा होगी। इसी तरह अगर इसके बाद है इंटरनेट मैनेजमेंट, वो भी बहुत, आपको पता ही इंटरनेट की क्या वैल्यू है। इंटरनेट हमारा बंद हो जाए तो हम क्या करते हैं, टेंशन परेशानी पड़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है हमारा जब नेट बंद हो जाए। तो आने वाले वक्त में इसकी कितनी जरूरत होगी, वो हुनर सीख लें। उसके बाद सोलो सिस्टम, ठीक है, उसके बाद सोलो सिस्टम, ये भी इसका भी आने वाला वक्त होगा। अगर नहीं उनमें दिलचस्पी है या इंटरेस्ट नहीं है, तो बाकी जो दो काम मैंने बताए हैं, इंटरनेट मैनेजमेंट और सोलो सिस्टम, हुनर तो बहुत ज्यादा है, मोबाइलों का भी है, एलईडी एलसीडी कंप्यूटर लैपटॉप सबका भी है, लेकिन ये बहुत मजे का काम है, इसमें इज्जत भी पैसे भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें जनरेशन नई तैयार नहीं हो रही, इसीलिए मैं आपको बार बार ये सजेशन दे रहा हूं कि आप ये ट्रेनिंग ले लें। ठीक है, तो मैंने इसलिए किसी भाई के कहने पे मुकम्मल ट्रेनिंग आपको बता दी है, 2 कैमरे चला के टेप भी कर दी है, और पीछे जो आपने टेप करनी है ना, ये भी चीज इनमें रखी, ये भी जरूरी है। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये कैमरे की होगी, और ये मेन पॉइंट है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, ये देखिए, इसको भी जब आपने टेप करनी है ना, तो ये ज़हन में रख लें, वैसे ही करनी है, कोई चीज इसके साथ अटैच ना आपस में हो,
वरना आप अगर थोड़ा सा अर्थ मिल गया ना किसी चीज को, आपस में अटैच हो गई, तो फिर बाज दफा ना कैमरों की लहर वगैरह आती है, दाने से आते हैं, चमक्का मारते हैं, ठीक है, ये समझ लें कि फिर आपका ना जोड़ में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। ठीक है, ये चीज आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये फॉल्ट भी आते हैं कई दफा, कि आप ये क्लोज करते हैं, बाद में जब कैमरे ऑन करते हैं तो चलते नहीं है। ठीक है, सारे भी बंद हो सकते हैं, अगर करंट आपस में लग गया तो सारे भी बंद हो सकते हैं। ठीक है, सप्लाई भी बंद हो जाती है। तो इसीलिए आपने इसको ओपन करें जो आपने टेप की है, तो फिर दोबारा चेक करें कोई वायर आपस में अटैच कोई तो नहीं है जिसकी कोई परेशानी आ रही है और कैमरे नहीं चल रहे। ये चीज ध्यान में रख लें। ठीक हो गया। ये भी आपने जब टेप इसको क्लोज करना है बड़े अच्छे तरीके से करना है, तसल्ली से, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना तो फिर आपको और आपका टाइम वेस्ट होगा। ये चीज ध्यान में रखिए। अगर आपने ये सारा क्लोज कर दिया, उसके बाद कैमरे चेक किया तो कैमरे कोई ना कोई ऑफ, कोई चमक्का, कोई चलते नहीं है, जो मामला जो भी होते हैं, फिर आपको ये दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज ध्यान में रखें। और बाज दफा ऐसा भी होता है, अगर आप इससे ज्यादा दोबारा इसको ये अर्थ वाली तारें जुड़ी तो इसकी जो बीएनसी जो मैंने आपको वीडियो कन्वर्टर बताया ना, वो भी शॉर्ट हो जाते हैं। वो आपने कहने के पहले हमने चलाया था, अभी नहीं चल रहे, तो ऐसा हो सकता है वो भी शॉर्ट हो जाता। फिर अगर आपने ये जोड़ वगैरह सारा लगा लिया, कैमरे फिर ना चले, तो फिर आपने बीएनसी चेक करनी है दोबारा नहीं लगा के, तो फिर वो भी शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट हो जाती है ना, शॉर्ट होने से फिर वो डिस्प्ले नहीं देती। उसका तरीकेकार क्या होता है, ये देखिए कैमरे का चेक करने का। आप कहते हैं ये कैमरा ऑफ है, आप कहते हैं ये कैमरा नहीं चल रहा, ठीक है, तो आपको इसको तरीकेकार क्या है, पहले आपने इसके करंट चेक करना है। आप यहाँ पे हैंड रखेंगे ना, ये देखिए, ठीक है, टिक की आवाज आती है, ये देखिए, जब मैं छोड़ूंगा लाइट ऑन होगी, ये देखिए लाइट ऑन थी, ये ऑफ होगी। ये करंट चेक करने का तरीका है। इसका मतलब इसमें करंट आ रहा है। अगर करंट आ रहा है तो फिर बीएनसी की प्रॉब्लम होगी। सिंपल सी सोल्व, बहुत इजी तरीका मैंने आपको बता दिया है कैमरा चेक करने का। अगर बीएनसी भी लगा ली, आगे लगा ली, पीछे लगा ली, ठीक है, तो क्योंकि करंट तो आ चुका है, करंट को आप एक साइड पे कर दे, इसको आपने टच ही नहीं करना, वीडियो पर आपको चेक करना है। अगर पहले आपने करंट चेक करना है, अगर करंट नहीं आया तो पहले आपने करंट लेके आना है, उसके बाद आपने वीडियो को टच करना है। ये कैमरे का फॉल्ट चेक करने का तरीका है। ठीक हो गया। अगर वीडियो नहीं चलती तो फिर एंड पे वायर खराब हो सकती है। जब आपने इधर भी बीएनसी लगा ली, चेक की हुई, जो आपको पता है कि ये सही है, पीछे भी लगा ली, फिर भी ना चला तो फिर आपकी वायर प्रॉब्लम हो सकती है। बस यही सोल्यूशन होता है कैमरों का। ठीक हो गया। ये सिंपल सा कोर्स है, सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी कोई मिस्टेक रह भी हो तो वो चैनल पे आप दोबारा सर्च कर सकते हैं। ओके हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज।